हेलो 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 बॉयज अंकल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग वो रिएक्शन देने वाले हैं। वो वीडियो हमारी इनसाइड जॉब और टेररिस्ट अटैक 9/11 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एक्सप्लेन WOCT एपिसोड 2 बाय फिंग। तो देखते हैं वीडियो रिएक्शन देते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना जाके। और जिसने एपिसोड 1 नहीं देखा तो जाके देख सकते हो, उस पर अपना रिएक्शन बनाया था। और ये एपिसोड 2 है तो इस पर भी रिएक्शन बनाते हैं। चलते हैं अब वीडियो की तरफ। ट्रुथ इज व्हाट यू बिलीव इन। Superman saves the day again. Early supervision viewer discretion advised. September 11th 2001 दो planes with around 90 passengers each, वो दोनों planes crashed into the Twin Towers. पहले एक plane एक टावर के अंदर क्रैश करा। और जैसे ही वो पहला प्लेन क्रैश करा, सारे लोग जो बिल्डिंग के आसपास थे, सारे टीवी चैनल्स वाले, सारे लोग जो बिल्डिंग्स के अंदर थे, सारे लोग पैनिक मोड में चले गए। उनके सामने कुछ ऐसा हो रहा था जो वो बिलीव भी नहीं कर सकते थे। सारे के सारे न्यूज़ चैनल्स ने इस चीज़ को कवर करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्होंने ऐसा एक्सीडेंट आज तक नहीं देखा। मैं एक्सीडेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि उस टाइम पे लोगों को ये एक एक्सीडेंट ही लग रहा था। काफ़ी लोगों को लग रहा था कि ये कितना अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट है कि जो प्लेन का पायलट था उसको शायद हार्ट अटैक आया होगा, कि वो प्लेन जाके बिल्डिंग में क्रैश कर गया। पूरे अमेरिका के लिए, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग इवेंट था। सारे लोग शॉक में थे और सारे न्यूज़ चैनल्स उस टाइम लाइव कवर कर रहे थे इस चीज़ को। और उसके बाद जो दूसरा प्लेन था वो सेकंड टावर में क्रैश कर गया, और ये क्रैश पूरी दुनिया ने लाइव देखा था। And there's more. ये पूरी हिस्ट्री का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक था जो हुआ था सितंबर 11 2001 के दिन। 9/11 एक ऐसा दिन था जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया था। लेकिन ये सिर्फ कॉइन का एक साइड है। लेकिन जो कॉइन की दूसरी साइड है, इट गेव बर्थ टू अ वेरी स्कैरी बट अ वे ऑफ टेलिंग द पोटेंशियल ट्रुथ, विच इज द कल्चर ऑफ कंस्पिरेसी थियरीज। ये पूरी बात तो 2001 की है, लेकिन सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि आज के टाइम पे 1/3 अमेरिका ये चीज बिलीव करता है कि ये जो कुछ भी हुआ था ये एक टेररिस्ट अटैक नहीं बल्कि एक गवर्नमेंट प्लान था। ओ भाई, द वर्ल्ड ऑफ कॉन्स्पिरेसी। अच्छा, ये कॉन्स्पिरेसी थियरी है जो हम कॉन्स्पिरेसी थियरी। अगर तुम लोग ये वीडियो देख पसंद है तो बिल्कुल अच्छा लगा तो इसको रिएक्शन आगे बना कर को नहीं होगा। अगर मजा नहीं आया तो नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर उसको पसंद है एपिसोड 2 9/11 बाय ओसामा बिन लादेन, द लीडर ऑफ द टेररिस्ट ग्रुप अल-कायदा, उसने एक प्लान बनाया कि वो अमेरिका को अटैक करेगा। और ओसामा को यह अटैक इस लेवल पे चाहिए था कि अमेरिका अपनी कोर तक हिल जाए, एंड ही सक्सीडेड। ओसामा ने प्लान करा कि 2 कमर्शियल प्लेन्स विल क्रैश इनटू द ट्विन टावर्स। ट्विन टावर्स उस टाइम पे अमेरिका की, न्यूयॉर्क की सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग्स थी। लेकिन जो 2 प्लेन्स ट्विन टावर्स में क्रैश करे थे, उनके अलावा 2 और प्लेन्स थे, जिनमें से एक पेंटागन की तरफ जा रहा था और दूसरा प्लेन पोटेंशियली व्हाइट हाउस की तरफ जा रहा था। जो प्लेन पेंटागन की तरफ जा रहा था वो तो पेंटागन में क्रैश कर गया था, लेकिन जिस प्लेन को बोला जाता है कि वो शायद व्हाइट हाउस की तरफ जा रहा था, वो पहले ही क्रैश कर गया था। ट्विन टावर्स के अंदर प्लेन्स क्रैश होने के बाद कुछ ऐसी चीज हुई जिसने दुनिया की सबसे बड़ी कंस्पिरेसी थियरी को स्टार्ट कर दिया था। जब दोनों प्लेन्स क्रैश हो गए थे तो दोनों बिल्डिंग्स में आग लगी हुई थी, और उसके बाद एक बिल्डिंग कोलैप्स कर गई। और उसके थोड़े ही देर बाद दूसरी बिल्डिंग भी पूरे तरीके से कोलैप्स कर गई थी।
लेकिन दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट अटैक में लोगों ने ऐसी क्या चीज नोटिस करी जिसकी वजह से वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी स्टार्ट हो गई थी? वॉच दिस. The ladies that are with me were in the World Trade Center in the first building and escaped through the lobby where they report they believe there was a bomb in the lobby. And as we were coming out, we passed the lobby. There was no lobby. So I believe the bomb hit the lobby first. Bombs. लोगों को bombs सुनाई दिए हैं. Even before the crash. लेकिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर बॉम्ब्स कैसे हो सकते हैं? How is it possible? And वो bombs explode हुए before the crash. I believe that censorship started from the very beginning because when I was telling my story, they told me, "Oh, cut this out, cut this out." It was the first hijacked plane to hit the. It was the first hijacked plane. No, hello, that was an explosion before 9/11, before the plane hit the tower. So basically, अगर order देखा जाए तो पहले bombs explode हुए हैं, उसके बाद planes crash हुए हैं और उसके बाद buildings collapse हुई हैं. लेकिन अगर वहाँ पे bombs थे भी तो उनकी जरूरत क्या थी? पहले बॉम्ब्स एक्सप्लोड हुए और फिर बिल्डिंग क्रैश हुई. ये चीज डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोली थी. I happen to think that they had not only a plane but they had bombs that exploded almost simultaneously. यहाँ से ये कंस्पिरेसी थ्योरी स्टार्ट हुई थी कि वी नो कि बहुत बड़े कमर्शियल प्लेन्स क्रैश्ड इनटू द ट्विन टावर्स. लेकिन उसके बाद भी ट्विन टावर्स काफी देर तक प्रॉपरली खड़े हुए थे, स्टैंडिंग थे. लेकिन जिस तरीके से वो दोनों टावर्स, ट्विन टावर्स नीचे कोलैप्स करे थे, इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ द क्रैश, इट वॉज अ डेमोलिशन. व्हाट डू आई मीन बाय डेमोलिशन? पुरानी बिल्डिंग्स को जब भी किसी एरिया से हटाना होता है, गायब करना होता है, तो डेमोलिशन को यूज करा जाता है. डेमोलिशन में बेसिकली जो पुरानी बिल्डिंग है या कोई भी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के जो मेन जॉइंट्स है, फ्रेम के जो मेन जॉइंट्स है जिसकी वजह से वो बिल्डिंग खड़ी है, वहाँ पे TNT लगाया जाता है, एक्सप्लोजिव्स लगाए जाते हैं और फिर उनको एक्सप्लोड करा जाता है जिससे पूरी बिल्डिंग के जो मेन जॉइंट्स हैं वो वीक हो जाए और पूरी बिल्डिंग सीधा सीधा कोलैप्स कर जाए. The bomb hit the lobby first. डेमोलिशन के टाइम जैसे ही एक्सप्लोजिव्स एक्सप्लोड करते हैं तो जो बिल्डिंग है वो सीधा कोलैप्स कर जाती है, उसी तरीके से जिस तरीके से ट्विन टावर्स नीचे गिरे थे. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से ये कंस्पिरेसी थ्योरी स्टार्ट हुई थी कि 9/11 का टेररिस्ट अटैक was planned by the US government. Cause टेररिस्ट महीनों तक चुपचाप बिल्डिंग के जॉइंट्स में TNT या बॉम्ब्स नहीं लगा सकते जो प्रॉपरली इन सिंक एक्सप्लोड हों, जिसकी वजह से पूरे ट्विन टावर्स एकदम जमीन तक कोलैप्स कर जाएं, जस्ट बिकॉज उनमें 2 प्लेन्स क्रैश करे थे. लेकिन यूएस गवर्नमेंट ऐसा क्यों ही करेगी? क्योंकि यूएस गवर्नमेंट को वॉर पे जाना था विद अफगानिस्तान एंड इराक, एंड उनको एक रीजन चाहिए था. और इससे बेटर रीजन क्या हो सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक होता है न्यूयॉर्क में, जिसके अंदर 2 प्लेन्स 2 सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग्स के अंदर क्रैश करते हैं और वो बिल्डिंग्स पूरी डिमोलिश हो जाती है. आई डोंट थिंक इससे बढ़िया रीजन हो सकता था यूएस के पास वॉर पे जाने के लिए. आगे चल के एक रीजन दिया गया था कि जो प्लेन्स क्रैश करे थे उनके अंदर जो फ्यूल था, जो जेट फ्यूल था, वो बर्न कर रहा था क्रैश के बाद, एंड उसकी वजह से इतनी ज़्यादा हीट जनरेट हो गई थी कि बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर गर्म हो गया था और वीक हो गया था. इसके वजह से पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर गई. बुलशिट. ये प्रॉपरली मेरे को बुलशिट लगता है. एक बार खुद देखो जिस तरीके से बिल्डिंग्स गिरी. आई डोंट थिंक कि जेट फ्यूल के बर्निंग की वजह से एकदम बॉटम तक स्ट्रक्चर वीक हो सकता है. आई डोंट थिंक सो. इट्स अ प्रॉपर प्लान्ड डेमोलिशन. कुछ जगह तो तुम बॉम्ब्स का एक्सप्लोजन देख सकते हो बिल्डिंग से बाहर आते हुए. हो सकता है तुम्हें ये सारी बातें सुन के लगे कि यार ये कैसी बातें हैं, मतलब कौन सोचता है ये सब कुछ. एक फन फैक्ट बताता हूँ. लैरी सिल्वरस्टीन, एक बिजनेसमैन जिसने दोनों ट्विन टावर्स को लीज पे लिया हुआ था, रेंट पे लिया हुआ था, भाड़े पे लिया हुआ था फॉर 99 ईयर्स. आउट ऑफ नोवेयर उस इंसान ने टेररिज्म इंश्योरेंस लिया था जस्ट 2 months बिफोर 9/11. जस्ट 2 months बिफोर 9/11. और जैसे ही 9/11 हुआ उसके बाद लैरी सिल्वरस्टीन ने डबल द अमाउंट वापस कलेक्ट कर लिया था, बिकॉज 2 जगह अटैक हुए थे. और इस फैक्ट ने पूरी 9/11 कंस्पिरेसी थ्योरी को इतना ज़्यादा फ्यूल कर दिया था, इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था, क्योंकि ये सुनने पे तुम्हें खुद काफ़ी हद तक शक हो सकता है कि इट्स वेरी पॉसिबल कि ऑल ऑफ दिस वॉज प्लान्ड. अगर हम इस डिबेट में उतरते हैं कि ये अटैक गवर्नमेंट प्लान था या नहीं, तो जो बातें मैंने अभी तक बोली हैं दे काइंड ऑफ मेक सेंस. लेकिन जो आगे मैं तुम्हें बातें बताने वाला हूँ, जो प्रूफ्स दिखाने वाला हूँ, वो शायद सुन के तुम्हें लगे कि यार ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है,
लेकिन अगर तुम उनके बारे में ध्यान से सोचो ना तो इट कैन रियली फक अप योर ब्रेन। एक और थियोरी ये आई थी कि यूएस गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा फायदा हुआ था आफ्टर 9/11, और वो फायदा ये था कि यूएस गवर्नमेंट अब किसी भी इंसान पे फुल ऑन स्पाई कर सकती थी विदाउट गिविंग एनी रीजन, और ये चीज पॉसिबल हुई थी पेट्रियट एक्ट के थ्रू। 9/11 के कुछ दिनों बाद ही एक एक्ट पास कर दिया गया, एक लॉ पास कर दिया गया विच वॉज द पेट्रियट एक्ट, जिसके थ्रू पूरे अमेरिका में और मेन स्पॉट्स में यूएस गवर्नमेंट ने हजारों कैमराज लगा दिए थे, हजारों लाखों कैमराज लगा दिए थे, जिसके थ्रू वो किसी भी इंसान पे स्पाई कर सकते। और खाली कैमरास के थ्रू ही नहीं, किसी भी तरीके से यूएस गवर्नमेंट किसी पे भी स्पाई कर सकती थी विदाउट गिविंग एनी रीजन। क्योंकि पहले के टाइम में अगर यूएस गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी करती थी तो इंसान कंप्लेन कर सकता था, यूएस गवर्नमेंट के पास इतनी पावर नहीं थी। लेकिन 9/11 के बाद और पेट्रियट एक्ट के बाद यूएस गवर्नमेंट के पास इतनी ज्यादा पावर आ गई थी कि वो बेसिकली किसी भी सिटीजन के साथ, किसी भी इंसान के साथ जो यूएस में कुछ भी कर सकती थी। काफी लोगों को ये लगता है कि जो 9/11 का पूरा प्लान था वो बस कुछ दिनों में या महीनों में नहीं हुआ है। इनफैक्ट ये जो अटैक था, इफ दिस अटैक इज गवर्नमेंट प्लान्ड, तो इस अटैक की प्लानिंग कम से कम 20, 30, 40 साल पहले से हो रही है। मैं तुम्हें बताता हूँ प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग के बारे में। Predictive program is theory that the government or the higher ups are using fictional movies or books as a government control. जो आइडिया है कि 2 प्लेन्स क्रैश करेंगे ट्विन टावर्स के अंदर, ये आइडिया पूरी यूएस पॉपुलेशन, इनफैक्ट दुनिया के ब्रेन में कहीं ना कहीं इंस्टॉल कर दिया गया था और इंस्टॉल करा जा रहा था काफी सालों से थ्रू द मीडिया वी कंज्यूम्ड ओवर द लास्ट 20-30 ईयर्स। पिछले सालों में जितना भी हमने मीडिया कंज्यूम करा है, टेलीविजन कंज्यूम करा है, जितना भी हमने कार्टून्स देखे हैं, मूवीज देखे हैं, मूवी पोस्टर्स देखे हैं, द आइडिया कि 2 प्लेन्स क्रैश करेंगे ट्विन टावर्स के अंदर ऑन द स्पेसिफिक डेट September 11th 2001, ये जो पूरा आइडिया है ये हमारे दिमाग में काफी टाइम से इंस्टॉल करा जा रहा था थ्रू द मीडिया वी कंज्यूम। एक बार के लिए वॉच दिस। September 11, 9/11 की पॉसिबिलिटी हम सबके ब्रेन में काफी टाइम से फिट करी जा रही थी, जिससे कि जिस दिन 9/11 वाला अटैक हो तो हम सारे लोग एकदम से पागल ही नहीं हो जाए कि ये चीज क्या हो गई, और विद टाइम धीरे धीरे हम सारे लोग कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। जो मैंने अभी थियरीज बताई है, जो मैंने अभी रीजंस दिए हैं, इन्हीं के वजह से 9/11 दुनिया की सबसे बड़ी कंस्पिरेसी थियरीज में से एक है। अगर सोचा जाए तो जो लोग पहले के टाइम पे ये सारा मीडिया कंज्यूम कर रहे थे, अगर वो थोड़ा सा ध्यान देते तो वो कहीं ना कहीं 9/11 को प्रेडिक्ट कर सकते थे। अगर उन्हें प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग के बारे में पता होता और अगर वो नोटिस करते कि ऐसी चीजें बहुत ज्यादा कॉमन है हमारे मीडिया में, पहले के लोग काफी हद तक प्रेडिक्ट कर सकते थे 9/11। लेकिन सवाल ये है कि अगर प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग चल ही रही है तो उसके थ्रू खाली 9/11 का आइडिया तो नहीं डाला जाएगा हमारे दिमाग, और ऐसी कितनी और चीजें होंगी जो प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग के थ्रू हमारे दिमाग में डाली गई होंगी, जिनको हम शायद नोटिस भी नहीं करते। पता नहीं कितनी सारी चीजें ऐसी होंगी जो सालों से हम देखते आ रहे हैं लेकिन हमने नोटिस नहीं करी, लेकिन हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं फिट है, और वो सारी चीजें हो सकता है कि फ्यूचर में हो जाए और फिर हम फ्यूचर में जाके सोचें कि वाओ ये भी शायद प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग था, क्योंकि हमारे पूरे मीडिया में जो हम कंज्यूम करते हैं हमने ये चीज बार बार देखी हुई है। The Simpsons. York is a hellhole. Season 9 Oh, I'd love to see New York. We could all go with the bus company's special Super Sitter fare. $9? This one's on me. Picture Twin Tower 9/11 to be continued. ओके तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करके आना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और बताने और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना, बताना इसका नेक्स्ट पार्ट मेरे को बनाना चाहिए। नहीं तुम लोगों को मजा आता है कंस्पिरेसी थ्योरीज में तो बताना, तो वो मजा आएगा तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। बाकी मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक पीस, लव एंड